हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के डेट में सभी लोगों को ये पता है कि कोरोना एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कैलेमिटी के रूप में जानी जा रही है, या इसे एंडेमिक इनिशियल स्टेज में था, लेकिन आज के दौर में, आज के स्टेट में ये पैंडेमिक यानी कि महामारी का रूप ले लिया है, जो कि हम लोग जनरली इसको जाने तो ये निमोनिया का सिम्टम है। ठीक है, निमोनिया में बेसिकली होता क्या है कि ये जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, अपने अपने जो ह्यूमन बॉडी का ब्रीथिंग सिस्टम से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इसी का एक विकराल रूप है, जो कि आज एक कोरोना के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है, जिसका ओरिजिन अगर माने तो, सोर्स माने तो वो क्या है आपका, चाइना। ठीक है, चाइना का हुबेई प्रोविंस, हुबेई प्रांत, जैसे कि अपने इंडिया में बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ठीक वैसे ही वहाँ के हुबेई प्रांत, हुबेई प्रोविंस है, वहाँ पे प्रोविंस स्टेट है, दोनों एक ही चीज है। हुबेई के वुहान से ये एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जो कि आज के वैश्विक पटल पे, वर्ल्ड फोरम पे ये एक महामारी का रूप ले लिया है। ठीक है, जो कि वहां हुबेई प्रोविंस वुहान के 55 वर्षीय एक महिला, कैसी महिला, जो कि सी फूड, बेसिकली वहां का जो सी मार्केट है, सी फूड का मार्केट है, वहां से ये फैला है। ठीक है, और इसका जो मेन ओरिजिन माना जा रहा है वो बैट यानी कि चमगादड़ और पेंगोलिन एक मैमल है, इसके द्वारा इसका ओरिजिनेशन माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में ये एक बहुत ही बड़ी महामारी का रूप धारण कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इसका आउटब्रेक, पहला जो टाइमलाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो पहला इसका अनऑफिशियल टाइमलाइन है वो है 1 नवंबर, या इसको ऑफिशियली बोले तो 1 से 10 नवंबर 2019 हुबेई प्रोविंस के वुहान सिटी में एक 55 वर्षीय महिला के द्वारा ये कोरोना का जो केस है वो सामने आया, और इसे चाइनीज मीडिया या चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बहुत ही ज्यादा छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये बात कभी छुपी नहीं, और धीरे धीरे ये सोशल मीडिया के थ्रू ये पूरे चाइना में, और चाइना के बाद ये आउटब्रेक हुआ, और पूरे वर्ल्ड में ये एंडेमिक से पैंडेमिक का रूप धारण कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग जान गए कि 1 नवंबर से 10 नवंबर ये चाइना के द्वारा ऑफिशियल, लेकिन इसका कोई ये पता ठिकाना नहीं है कि ये 1 नवंबर से है या 1 नवंबर के पहले से है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग जाने तो इसका एक टाइम पीरियड है 1 नवंबर से 10 नवंबर 2019। मैं इस टाइमलाइन पे बार बार इसलिए फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सारे लोग ये जाने कि ये चाइना के द्वारा दी गई एक ऑफिशियल डेटा है, ये अनऑफिशियल भी हो सकता है, कब, जब इसका ओरिजिनेशन पता चल जाए तब। नेक्स्ट आता है कि ये कैसे फैला। तो फैला कैसे, ये एक बुजुर्ग एक महिला थी, 55 वर्षीय महिला, जो कि वहाँ के वो हुबेई प्रोविंस के सी फूड मार्केट में एक उसकी शॉप, एक ये जो वाटर एनिमल होते हैं, वेट मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ उसके थ्रू ये आगे फैलना शुरू हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 दिसंबर 2019 को चाइनीज नेशनल मेडिकल काउंसिल, जैसे कि अपने यहाँ MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आज के डेट में नेशनल मेडिकल
बोर्ड के रूप में आज जाना जा रहा है। तो वो ऑफिशियली इसको WHO को बताया कि कोरोना एक बीमारी है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, और इसकी पुष्टि आगे हुई कब? 20 जनवरी 2020 को चाइना इन्फॉर्म ऑफिशियली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। मीन्स आज का जो सिनेरियो है, जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन सिनेरियो, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखें 20 जनवरी 2020। 20 जनवरी 2020 को चाइना ऑफिशियली इसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन घोषित कर दिया, और ठीक 20 जनवरी 2020 को ही नॉर्थ अमेरिका, ये थोड़ा एशिया, अब आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कहां पे? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहला केस न्यूयॉर्क सिटी में पाया गया, और 25 मार्च को वहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जो कि लास्ट मई से अब तक आज के डेट तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड शूट कर रहा हूं, 15 जून तक इंडिया में ऑफिशियली तो नहीं कहा गया, लेकिन ये सभी कोई जान चुकी हैं कि ये एक ह्यूमन ट्रांसमिशन का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अमेरिका के बाद और ब्राजील के बाद, अब ब्राजील को पीछे छोड़ दिया इंडिया पिछले 3-4 दिनों से, सबसे ज्यादा जो केस पाए जा रहे हैं ऑफिशियली वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। अगर डेटा देखें तो डेटा में भले ही इंडिया 4th पोजीशन पे हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि आने वाले एक हफ्ता में यूएस जो रेट ऑफ पर डे का है वो बढ़ के कहीं अमेरिका को भी क्रॉस ना कर जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें 20 जनवरी के बाद 24 जनवरी 2020 पहला केस यूरोप में, कहां पे? यूरोप में कहां पे? फ्रांस में पाया गया। वहां पे भी आप लोग अवेयर थे कि कैसे वहां पे ये महामारी के रूप में फैला, और वहां का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट आते हैं 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी 2020 ओशनिया कॉन्टिनेंट, ऐसे तो जनरली हम लोग जानते हैं ओशनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड और कुछ पापुआ न्यू गिनी, ये सारे मिलके ओशनिया कहलाते हैं। और वैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन ओशनिया ऑफिशियली जाना जाता है। तो 25 जनवरी 2020 को ओशनिया कॉन्टिनेंट के ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में पहला कोरोना वायरस का केस पाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखें 30 जनवरी 2020 को पहला केस इंडिया में, कहां पे? केरला में, जो कि एक फीमेल मेडिकल स्टूडेंट थी जो वुहान सिटी से इंडिया में इमिग्रेशन के थ्रू आई थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखें हम लोग 20 जनवरी को पहला केस कहां पे? एशिया में, कहा? साउथ कोरिया में। वैसे इसी के राउंड में सिंगापुर में भी ये कोरोना वायरस फैल चुका था। 31 जनवरी 2020 को इटली और स्पेन में, कहां पे? 31 जनवरी 2020 को इटली और स्पेन में ये बहुत तेजी से, कैसे? चाइनीज ट्रेवल वहां पे, चाइनीज टूरिस्ट वहां पे गए, और टूरिज्म के कारण, ध्यान दीजिएगा, इटली और स्पेन मेनली टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो मेन यहाँ पे कोरोना वायरस फैलने का मेन कारण क्या था? टूरिज्म। ठीक, इसके बाद 19 फरवरी 2020 को ईरान में, 26 फरवरी 2020 को ब्राजील में, 11 मार्च 2020 को WHO ऑफिशियली अनाउंस करता है कि कोरोना वायरस एक एंडेमिक से पैंडेमिक, मतलब कि महामारी का रूप धारण कर लिया है।
फ्रेंड्स, अब ये हम देखेंगे कि कोरोना कैसे एक वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये देखेंगे कि कोरोना वर्ल्ड वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कैसे एक बहुत ही डाइवर्स चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे बहुत सारे कंट्री अपने आप को वर्ल्ड लीडर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्री इसको कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने एक एनालिसिस के थ्रू ये बताने की कोशिश किया कि कोरोना कैसे वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट या कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव रिजल्ट सामने आए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला एक ड्रास्टिकली चेंज देखने को आया, जो एक इकोनॉमिक रिवाइव के रूप में बहुत सारे जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के जो डेवलप कंट्री थे, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली। डेवलप कंट्री जैसे अंडर डेवलप कंट्री, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और वो अपने आप को आफ्टर कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना, इस कोरोना महामारी के समय में ही और या कोरोना महामारी के बाद उनको एक नए अवसर की प्राप्ति होगी। तो जो सबसे पहला इसमें सेक्शन है वो है आपका डिजिटल कैपिटलिज्म। फ्रेंड्स, आज के दौर में हम लोग ये देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको कैसे इससे कैपिटल को जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा रोल भी अदा कर रही है कौन? डिजिटल मीडिया। ठीक, जैसे कि हम लोग देख लें पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? डिजिटल कैपिटलिज्म के एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। अमेजॉन को देख लें, जो कि आज एक ट्रिलियन के रूप में सामने आ चुकी है। फ्लिपकार्ट को देख ले, इंडिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा को देख ले, जो कि आपको ये बता दें कि अमेजॉन के बाद अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग जो किया, डिजिटल कैपिटलिज्म को जो प्रमोट कर रहा है, वो क्या है? आपका अलीबाबा है। नेक्स्ट हम लोग देखें रेस फॉर वर्ल्ड लीडर। बिफोर 16 मंथ अभी तक ये सबको पता था कि यूएस इज द इकोनॉमिक पावर, लेकिन आज के डेट में ये जो गेम है धीरे धीरे बदलता सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल के जितने भी डेवलप कंट्री थे उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। अगर यूरोपियन कंट्री को देखें, यूरोजोन की बात कर लें, तो उनकी जो इकोनॉमी है लगभग वो क्या है? कोलैप्स होते होते बची है। ठीक, आज के डेट में यूरोप क्या है? इस पैंडेमिक को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन और अगर एशिया में देखें तो चाइना, इंडिया को नहीं कह सकते। इंडिया को क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उतना अच्छा नहीं है। मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अगर यही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता, यहाँ की करेंसी अच्छी होती, यहाँ का जो कैश रिजर्व रेशियो है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो बहुत अच्छा होता, तो मे बी हम लोग कह सकते थे कि इंडिया क्या एक वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आ सकता था। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है नहीं। जो यूएस के बाद ये कहां शिफ्ट हो रहा है? चाइना की तरफ। ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर है, वो ये मान रहे हैं कि मे बी यूएस के बाद अगर कोई वर्ल्ड लीडर होगा कैपिटल को लेके, इकोनॉमिक पावर को लेके, पॉलिटिकल पावर को लेके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को लेके, तो वो चाइना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 बहुत बड़े इनिशिएटिव है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इसके पास सीपेक। ठीक है, जो क्या कर रहा है सीपेक? वो इंडिया, चाइना के ऊपर से अक्साई चीन को होते हुए पाकिस्तान के थ्रू ये सेंट्रल एशिया को
कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा चाइना का एक गेम है जो कि पाकिस्तान के थ्रू कैसे इंडिया का जो ऑक्युपाइड ऑक्साइड चीन है, और यहाँ पे क्या आपका एलएसी और इधर क्या पाकिस्तान की तरफ एलओसी से एलओसी को क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी मिल रहा है, और एलओसी की कनेक्टिविटी मिलने के बाद पाकिस्तान से सीधे ईरान, और ईरान से क्या है सेंट्रल एशिया में ईरान, सेंट्रल एशिया में ईरान, और उसके बाद टर्की और गेटवे ऑफ यूरोप। नीचे आ जाए हम लोग तो साउथ चाइना सी पे इसका दबदबा है, जहां पे यूएस भी कुछ नहीं कर सकता। आज चाइना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है जो कि जापान जैसे कंट्री को ये कभी भी इधर आते रहता है। रसिया से भी टेंशन होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी और जो छोटे कंट्री फिलीपींस में, वियतनाम में, थाईलैंड में, उनको तो ये कुछ समझता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या देख लिया हम, ये साउथ चाइना सी के थ्रू ये इंडियन ओशियन को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जिसके थ्रू ये अपना जो ऑयल आज के डेट में जो इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है क्रूड ऑयल पे जिसका कब्जा वो इकोनॉमिक पावर। तो चाइना ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडियन ओशियन साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना के सी के थ्रू इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के थ्रू अरेबियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए ये अफ्रीका को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से इटली जैसे G7 कंट्री को लोन प्रोवाइड किया, टूरिज्म को वहां पे प्रमोट किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसको इकोनॉमी क्या कर रहा है, वो अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, उसके बाद ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को घेर रहा है और सेंट्रल एशिया पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। रेड सी और अदन सी के थ्रू ये अफ्रीका को भी कमांड करने की कोशिश कर रहा है। BRO बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यूएस के बाद चाइना वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड पावर के रेस में बहुत आगे, बहुत दूरगामी दृष्टि विचारधारा के रूप में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख ले कोरोना वायरस का इफेक्ट कैसे। पहले से आज से 6 महीना साल भर पहले क्या होते थे, सेमिनार होते थे। आज के डेट में वो सेमिनार, वेबिनार जो कि क्या है, एक डिजिटल मीडिया का पार्ट है। सेमिनार जो भी जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं आज के डेट में देख लीजिए, आज से 1.5-2 महीना पहले जूम ऐप के थ्रू जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग हो रहे थे, सेमिनार ले जा रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी वेबसाइट थे उनको ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि अपने सिक्योरिटी पर्पस से आप जूम के थ्रू कोई सा भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड ना करें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सेमिनार टू वेबिनार। वे आज के डेट में देख लीजिए अपने रमेश पोखरियाल निशंक जो कि इंडिया के HRD मिनिस्टर है, वो बेनेट यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को वेबिनार के थ्रू बहुत सारी बातें बताएं कि इस कोरोना पैंडेमिक से कैसे लड़ा जाए। और उनका कहना यह है कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज को खोला जाए। ठीक, ये थोड़ा सेमिनार टू वेबिनार, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। मेन है, उसके बाद है क्या आपका ब्लैक रेसिज्म बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन इस कोरोना महामारी के चक्कर में यूएस में एक बार फिर से रेसिज्म की घटना आई, जिसके थ्रू वहां पे फिर से गोरों के द्वारा कालों पर अत्याचार होना स्टार्ट हो गया। उसी का इफेक्ट, ये जस्ट इसका पैरेलल इफेक्ट क्या है, इंडिया में है। दलित लाइव मैटर्स,
जो SC/ST है उनको दबाने की कोशिश किया जाता है। ठीक वैसे ही वहां पे गोरों को कालों पे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस जब इंडिया में एंडेमिक के स्टेज पे था, जो कि आज के डेट में बहुत ही, आज के डेट में हम कह रहे थे एक नेशनल कैलेमिटी है, पैंडेमिक तो हो चुका है। एंडेमिक के समय कहा यह जा रहा था कि तबलीगी जमात, सॉरी मैं यहाँ पे इसलिए ये बात कहने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कि न्यू क्लास अनटचेबिलिटी, तबलीगी जमात यानी कि तबलीगी से रिलेटेड जो भी लोग थे उनको अनटचेबल के रूप में देखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उन्हीं से पूरे इंडिया में कोरोना फैला है। मे भी ये सही हो सकता है, मे भी ये बहुत हद तक गलत है। आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा एक मेरे द्वारा ड्रॉ किया गया एक छोटा सा कोरोना का इफेक्ट एनालिसिस कि कोरोना का क्या वर्ल्ड पे इफेक्ट है। अब जान ले क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कोरोना से बचने का योगा, जो कि इंडिया क्या है, इंडिया एंशिएंट टाइम से ही स्पिरिचुअल गुरु रहा है और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में बहुत सारे ऋषि मुनि है। उसके बाद मोदी जी का फिट इंडिया कैंपेन के थ्रू ये चीज लाने की मतलब कि जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसके थ्रू सारे लोग फिट रहे, यही सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन है। और आज के डेट में ये जो सबसे बड़ा एक चीज मैं बताना भूल गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर, रिसेंट की बात है, आज से 1-2 दिन पहले की बात है। सुशांत सिंह राजपूत जो आज के डेट में कोई ज्यादा एज के नहीं, 34 ईयर्स ओल्ड थे, वो क्या वो इतने ज्यादा नेम फेम होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहा होगा जिसके कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। शायद आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद ये पता चले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और कोई सा भी एरर हो तो ये मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, और मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करता हूँ। कमेंट के थ्रू हमें ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और कोरोना से बचे, कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, मास्क यूज करें, हाथ धोए अच्छे से, अपने इम्यून सिस्टम को जितना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें, और सांस की प्रॉब्लम से बचे। कोशिश ये करें कि स्वेट हो, जितना ज्यादा पसीना हो आपके लिए अच्छी बात है। सांस में कभी प्रॉब्लम ना हो, बुखार ना हो, कभी भी बुखार के साथ अगर सांस में प्रॉब्लम है तुरंत टेली मेडिसिन के थ्रू आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज की डेट में सारे लोग डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब, बहुत सारे फेसबुक, आरोग्य सेतु ऐप है, इसके थ्रू आप लोग और टोल फ्री नंबर के थ्रू आप लोग ये जानने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।